as possible. Mr. Rao, stay with us. More breaking news coming in. As per police officials, a total of 47 people have been arrested so far in the incident. And as per the same sources, 2 FIRs have been registered in Ganesh Pet police station and 3 have been registered under a different police station, is what we are learning. Deepak, my colleague, is joining us on the broadcast to give us more details about this. Deepak, FIR भी रजिस्टर की जा चुकी है. हमारे दर्शकों को भी साफ दिख रहा है कि किस तरीके से हानि पहुंचाने की कोशिश की गई है. ज़मीनी तौर पर नागपुर एक बहुत ही शांत स्वभाव का एक शहर रहा है. ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, प्रशासन अभी उस तरीके से बात नहीं कर रहा है. प्रशासन इस चीज़ को इस तरीके से बता रहा है कि अफवाह फैला दी गई, इस वजह से ये हुआ है. जहां पर आगजनी हुई है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा तो आपको चीज़ें और क्लियर होगी दर्शकों को. ये वो इलाका है जहां पर आगजनी हुई. यहां से यदि आप लेफ्ट जाएंगे तो कुछ मीटर की दूरी पर हेडगेवार का घर है, जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा और संघ के सर्वा सर्वा हैं, आप समझिए. और आप यहां से 200 मीटर दूरी पर यदि आप जाएंगे तो वहां से जहां पर ये झंडा जलाने की बात हुई है, हरा कपड़ा जलाने की बात हुई है, वहां से 300 मीटर की दूरी पर आरएसएस प्रमुख का कार्यालय है. यदि इन 2 जगहों के बीच में इस तरीके से हो जा रहा है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीएचपी के जो कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को डिफेंड किया. ये यूँ कह लीजिए, इस पूरे मामले का मजाक बना दिया. उन्होंने ये कह दिया कि उस हरे कपड़े पर कलमा लिखा है या कोई कुरान की आयत लिखी है, इसके बारे में तो हमें जानकारी है नहीं. हम उर्दू पढ़ना तो जानते नहीं हैं, हमें तो सिर्फ हरे कपड़े की जानकारी थी और कोई जानकारी नहीं थी. तो ये समझना होगा, यदि इस तरीके से चीज़ों को मिसलीड किया गया है तो ये कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में ये जा रहा है. हमारे साथ यहाँ वो लोग हैं जो लोकलाइट हैं. चूँकि धारा 144 है तो इक्का दुक्का जो लोग निकल रहे हैं उनसे थोड़ा सा समझ लेते हैं. हुआ क्या था, थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा. ये एक्चुअली शिवाजी पुतला चौक जो है वो काफ़ी सेंसिटिव था. कल से ही वहाँ पर शिवाजी जयंती के रूप में शिवाजी जयंती मनाई जा रही थी. तो उस दौरान कुछ लोग उपद्रवी लोगों ने जो उस संबंध में आए हुए थे, उन्होंने कुछ चादर लेके आए और साथ में औरंगजेब का फ़ोटो लेके आए थे. वो फ़ोटो और चादर जो थी वो मज़ार के ऊपर चढ़ाई जाती है, वो चादर थी. और वो चादर के ऊपर कलमा लिखा हुआ था. ये सबको मालूम है कि जो भी मज़ार के ऊपर चादर चढ़ाई जाती है, चाहे वो फिर नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी चादर चढ़ाते हैं तो उसके ऊपर कलमा लिखे रहता है. वो कलमा लिखी हुई चादर थी. उसके बाद ये पूरा मामला आगजनी में कैसे तब्दील हो? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं आपको. जब ये कलमे वाली चादर है, उसके ऊपर औरंगजेब की फ़ोटो डाल दी गई और उसको आग लगा दी गई. उस दौरान वहाँ कुछ पुलिस वाले थे, इक्के दुक्के पुलिस वाले थे, जिन्होंने उस दौरान कोई कार्रवाई नहीं की. लेकिन वहाँ पर उपस्थित कुछ लोगों ने उस चीज़ का विरोध किया जो अन्य समुदाय के थे. लेकिन पुलिस का आप बता रहे हैं पुलिस ने विरोध नहीं किया, लेकिन पुलिस वालों को भी तो मारा गया है. उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि पुलिस ने उनको न मारते हुए जो वहाँ पर बताए जा रहे थे अन्य विरोधी तत्व, मतलब मुस्लिम समुदाय के लड़कों को पीटना शुरू कर दिया. जिसके कारण वहाँ से उन लोग गणेशपेट पुलिस स्टेशन गए. वहाँ पर जाके उन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा घेराव वगैरह किया. उस दौरान पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. वहाँ उल्टा पुलिस बल बुलाया गया और वहाँ पर कार्रवाई के लिए ये किया गया. तो वहाँ पर उन्होंने शांत किया अपना और वहाँ से निकले. शुक्रवार तालाब से होते हुए वे वापस इधर ही आए. उसके बाद में वो दंगा फैल गया. उसके बाद वो मॉस्क्यू आए, वहाँ पर जमा हुए. वहाँ पर जमा हुए. उसके बाद क्या होने के बाद में पत्थरबाजी हुई. एक समुदाय से मॉस्क्यू आने के बाद में वहाँ से निकले और वहाँ से बहुत सारे लोगों ने पत्थर वगैरह लेके निकले और पत्थरबाजी चालू हो गई. जो इस तरह की चर्चा है, जैसे आप बीच में एक चीज़ को गैप कर रहे हैं, इस तरह की चर्चा है कि वहाँ से वे लोग मॉस्क्यू आते हैं, मॉस्क्यू में चर्चा होती है, फिर आगे बढ़ते हैं. यहाँ से गए हैं ये सब. ये जो मॉस्क्यू है यहाँ का अपना, ये मॉस्क्यू यही है, कुछ दूरी पर है. हाँ, ये सामने में जो दिख रहा है आपको, ये मॉस्क्यू से निकले हैं और यहाँ से सीधा स्टोन पेल्टिंग हो जाती है. हाँ, यहाँ से फिर बाद में सबसे बड़ी बात तो आपको यहाँ से जाने के बाद में रचना फ़ोटो स्टूडियो करके एक शॉप है, जस्ट उसके पीछे में जो कार वगैरह थी, वहाँ पर शेख भाई रहते हैं हमारे. बहुत अच्छी फैमिली है. आज भी वो यानी उनके कारण एक फैमिली बची है. यदि हिंदू मुस्लिम का दंगा रहता ये, और ये हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं था, पुलिस और उसकी जो
करतूतें थी जो एक्चुअल में उनको साथ जिसका देना था उसका लापरवाही बरती गई, आप बरती गई, बिल्कुल लापरवाही बरती गई पूरी तरह से। पुलिस यदि सही समय पर एक्टिवेट होती और वो जो बंदा जिसने जलाया था वो उसको यदि गिरफ्तार करती तो आपकी बात से मुझे दो चीजें निकल के आई हैं, एक लापरवाही और दूसरी कार्रवाई में देरी। कार्रवाई में देरी हुई, इसीलिए ये दंगा भड़का। यदि उसी समय पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ के अंदर ले लेती तो ये दंगा इतना बढ़ता नहीं। लेकिन इसके पीछे एक और सवाल खड़ा होता है, ठीक है पुलिस ने देरी की, आपकी सब बातों को मैं जायज़ मान रहा हूँ, लेकिन पथराव करना ये उचित उचित तो है नहीं। कोई भी हो, चाहे वो हिंदू समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय हो, पथराव करना कहीं भी उचित नहीं है। इस बात को हर मुस्लिम समुदाय भी मानता है कि ये जो पथराव हुआ गलत हुआ। सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये देखो, ये सरकारी संपत्ति है जहाँ पर काम आप, ये भी जला दिया गया। बड़ी बड़ी कारें जो लोगों की निजी संपत्ति थी उसको भी जला दिया गया। लोगों के घरों में पेट्रोल की शीशियाँ भर भर के फेंका गया। ये पूरा गलत था, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन इसमें पुलिस यदि पहले से एक्टिवेट रहती है और बराबर उसको पकड़ के ले, पेट्रोल की शीशी एक नई चीज़ है, पेट्रोल की शीशी किस जगह फेंकी गई है? फेंकी गई है सामने में, मकानों में फेंकी गई है, जहाँ पर अंदर में आग लगी। बाद में बहुत हुआ है दंगा, तो बहुत हुआ है, बहुत सी चीज़ें निकल के सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो भी है अभी शांति है तो बहुत अच्छा है। पुलिस अभी अपना व्यवस्था बनाए रखने के लिए सपोर्ट कर रही है सबको। पुलिस अभी जितने लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अब देखो आगे पुलिस अब मूल काम कर रही है जो उसको करना चाहिए, जो अभी कर रही है। जो पहले कर लेती तो इतना बढ़ता ही नहीं दंगा। और आज तक नागपुर में ऐसे दंगे कभी नहीं हुए। एक 92 में हुआ तो वो तो छुटपुट था, जिसको तुरंत के तुरंत शांत कर दिया गया था। लेकिन 92 के बाद ये जो दंगा हुआ है, ये लोगों में बिल्कुल पक्का है कि असमानता फैलाएगा और आपस में रंजिश फैलाएगा। अभी मौजूदा स्थिति आपको क्या समझ आती है? इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बाद आपको क्या लगता है जो भाईचारा बना हुआ था वो तो बनेगा ही। यदि भाईचारा नहीं बने रहता तो भालदारपुरा के जो मुस्लिम भाई हैं, वो सामने में जो हिंदू लोगों की जो बस्ती है, जिसको बामन बस्ती बोलते हैं, वहाँ जाके वहाँ के लोगों को बचाते नहीं। मंदिर तोड़ने के लिए जो पहुँचे थे कुछ समुदाय के लोग अलग, उनको बचाने के लिए, वहाँ पर मंदिर बचाने के लिए वो जाते नहीं। यदि ये हिंदू मुस्लिम समुदाय का झगड़ा रहता तो वो भी वहाँ पर पहुँचते और वो भी मारपीट करते। दोनों ने एक दूसरे को बचाया। बिल्कुल, दोनों ने बचाया है। कोई कहीं गलत नहीं है, सिर्फ गलती है इसमें। यदि प्रशासन सही समय पर उस व्यक्ति को पकड़ के अंदर कर देता तो ये इतना बड़ा दंगा होता नहीं। चलिए दीपक, हम आपके पास वापस आएंगे। सम ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग इन। कर्फ्यू हैज़ बीन इम्पोज्ड इन द महल नगर एरिया ऑफ नागपुर where the incident took place. The curfew has been imposed on the area of all police stations under Zone 3, 4 and Zone 5 of Nagpur is what we're learning at this point in time as well. Right, I'll get my colleague Deepak shortly, but before that, Mr. M.K. Meena, former CP Special Cell, Delhi Police, is also joining us on the show. Mr. Meena, appreciate you joining us. I hope you can hear me. Mr. Meena? All right, there seems to be a problem with the network. Let me in fact go back to Mr. L.N. Rao as well. Mr. Rao, curfew has been imposed. A lot of zones in Nagpur, especially 3, 4 and 5, continue to experience stress and strain. You have been a part of such situations, perhaps those closely related situations in the past as well. What do you think the police ought to do at this point in time to make sure that something like this does not turn up again in the next few hours? Yes, definitely. I had been seeing this type of incident so many times during my tenure. And the most important aspect of this and most important duty of police is to coordinate among the heads of the community, of both the communities, and reconcile them, ask them to be calm, and they in turn they should also inform their own men to remain peaceful, and no such incident should reoccur at this time, and strict action should be taken about any hooligan also. Not only this coordination with the head and the responsible persons of both the communities, but also there should be a message in the public that stern action will be taken against the hooligans, and investigation of this case must be thoroughly done, and all aspects of the investigation should be done, and the person should be identified, and the CCTV footage and the other photographs which have been coming to during investigation, they should also be analyzed, and to find out who are the real person, what is the main cause. That one person was saying that main cause was burning of that
chadar, that should also be seen, and the person who is started this burning, that he should also be identified, and I think he might have been arrested by this time. And all the 4 cases which have been registered at different All right, different Mr. places. Rao, hold on to that thought. In fact, Mr.